बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीचर बहाली परीक्षा के तहत सफल हुए शिक्षक जो राज्य के अलग अलग स्कूल में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि जो अभ्यर्थी प्रथम चरण टीआरई 1 में टीचर के पद पर चयनित होकर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका सिलेक्शन दूसरे चरण में भी हुआ है, ऐसे टीचरों का त्याग पत्र मंजूर होने के बाद ही दूसरे चरण के तहत ज्वाइनिंग कराएं। शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को पत्र लिखा है। आपको बताते चले कि टीआरई 2 के तहत वैसे अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है जो पहले चरण में सफल होकर स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 25,000 है। गृह जिला के नजदीक या फिर गृह जिला में आने को लेकर पहले चरण की नियुक्ति को छोड़कर दूसरे चरण में योगदान दे रहे हैं। बिहार में पहले चरण में 1,10,000 और सेकंड फेज में 96,000 शिक्षकों का चयन हुआ था। तो ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीआरई 1 में भी बैठे थे, टीआरई 2 में भी बैठे थे और कहीं ना कहीं वो तमाम शिक्षक दोनों परीक्षा में पास हो गए हैं, यानी दोनों परीक्षा के तहत उनका चयन हो गया है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ यानी के पाठक की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर आपका चयनित पहले चरण में हो गया है और आप स्कूलों में योगदान दे रहे हैं यानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जब तक आप त्याग पत्र जो भी आप देंगे, जो लेटर आप विभाग को देंगे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक आपका दूसरे चरण में चयन नहीं होगा। यानी जब तक शिक्षा विभाग उस लेटर को एक्सेप्ट कर आपको डिटेल जारी ना करे तब तक दूसरे चरण के तहत आपका चयन नहीं होगा और आप दूसरे चरण में अगर पास किए हैं तो आप शिक्षक नहीं बनेंगे और स्कूलों में योगदान तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपके त्याग पत्र को शिक्षा विभाग की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे में अब पेपर 1 यानी टीआरई 1 टीआरई 2 की परीक्षा समाप्त हो गई है, स्कूलों में योगदान हो गए हैं। अब टीआरई 3 का जो परीक्षा का डेट है वो भी सामने आ गया है। उसमें भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बैठेंगे जो 1 और 2 में शिक्षक नहीं बन पाए थे और बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, तो उनके लिए बेहद अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें अब एक बार फिर से मौका मिलेगा ताकि आप अपनी क्वालिटी को, अपनी क्वांटिटी को टीआरई 3 परीक्षा में बैठकर देख सके और देखें कि आप किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, क्या गलती आपसे पहले और दूसरे चरण में हुई थी। अब तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। पढ़ाई की तैयारी करें और टीआरई 3 में एग्जाम दें। वैसे अभ्यर्थी जो टीआरई 1 में पास हो चुके हैं और स्कूल में योगदान दे चुके हैं, अब उन्हें टीआरई 2 में भी पास हो गए हैं, तो जब तक पहले परीक्षा का त्याग पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप दूसरे फेज के तहत स्कूलों में योगदान नहीं कर पाएंगे यानी नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।